प्रियंका, ये तो तलब ज्यादा दिख रही है वोट बैंक की भाई। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी घोषित करते घूम रहे हैं खुद को, ये तो तलब ज्यादा वोट की दिख रही है, वोटर अधिकार की नहीं। गरिमा जी देखिए, सीधी बात है कि एवरीथिंग जो आप मेरे से पूछ भी रही हैं मैं आपको बता भी रही हूँ, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल इन दिस कंट्री। पहनना, खाना, बोलना, सब कुछ हम उसको एक आधार बना रहे हैं, बेस बना करके हम उस पर जो भी जनहित के मुद्दे हैं उसको आधार कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस स्मूथली जिस तरीके से तुहिन जी ये कह करके निकल गए कि बच्चों का नाम लेकर के मूर्ख बनाया जा रहा है, बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। संविधान की धारा 51A कहती है तुहिन जी कि अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं फैलाना चाहिए देश में। और आज अनुराग ठाकुर खुद दिखे हैं ये कहते हुए, बच्चों को सवाल पूछते हुए। स्पेस में सबसे पहला यात्री कौन गया? बच्चे कह रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग, और वो कह रहे हैं नहीं, हनुमान जी। ये अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट है, इससे बचना चाहिए। अगर रिलीजियस पर्पस से भी कह रहे हैं तो वहां भी मैं उनको बता दूं, वरुण और सूर्य ये सारे स्पेस में जा चुके हैं, अगर रिलीजियस एंगल से भी बात कर रहे हैं। खैर, अब आते हैं SIR के मुद्दे पर। नहीं, मुद्दा तो फिर मैं तुहिन सिन्हा को मैं कह सकती थी कि भाई जिन बच्चों की इतनी चिंता तुहिन जी कर रहे हैं डिबेट में बैठकर, वही बच्चे बिहार में 1 से 5वीं तक पढ़कर 24% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। PG पोस्ट ग्रेजुएट 1% भी नहीं है बिहार में प्रियंका भारती, लेकिन ये तलब वोट की ज्यादा है ना। नहीं, देखिए गरिमा जी, अगर तलब वोट की होती तो यात्रा निकलती ही नहीं, और हम इतना प्रेशराइज नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ते, सड़क पर नहीं लड़ते, संसद में नहीं लड़ते, हम हर जगह वही नारा लगाते। देखिए संसद में भी ये नारा लगा, वोट चोर गद्दी छोड़। पर मुझे लगता है कि अभी इसके अलावा एक और चीज जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है वो है BLO की स्थिति। बिहार में जो भी स्थिति बनी हुई है, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं आप उनसे आधार कार्ड ले लीजिए, पर अभी ग्राउंड पे रिपोर्ट है कि आप चंपारण चले जाइए, आरा चले जाइए, छपरा चले जाइए, कहीं जाइए, जिनके नाम कटे वो जाते हैं BLO को कहने के लिए कि आप आधार कार्ड लेकर के मेरी बीवी या मेरा नाम जोड़ दीजिए। BLO कहते हैं मेरे पास कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आया, इसलिए हम स्वीकारेंगे नहीं। तो BLO के भीतर भी ये खौफ है कि गलती से हम ऐसा कुछ ना कर जाए कि हमारे ऊपर किसी तरह की कार्रवाई हो जाए। तो अब एक तरफ मतदाता फंसा हुआ है, दूसरी तरफ BLO फंसे हुए हैं। साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको जिन लोगों के नाम काटे गए स्कूल्स के ऊपर, जो सरकारी बिल्डिंग है उस पर आपको नाम की सूची लटकानी है। आपको मैं बता दूं, बिहार के कई स्कूल ऐसे हैं जो बाढ़ में बह गए, वो लिस्ट कहां लगाए जाएंगे? ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं। अगर आपने फ्रांस काफ्का को पढ़ा है गरिमा जी, उसमें एक कहानी है काफ्का की लिखी हुई, फॉर देम गेजेट्स, दैट इज बिफोर द लॉ, जहां पर आपको कह तो दिया जाता है पेपर में बहुत सारी चीजें कि ऐसा होना चाहिए, पर वो होता नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन तो बैठा है ना, बिगेस्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को जायज बता रहा है। बिल्कुल बता रहा है। तो आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर क्यों ले आते हैं इस लड़ाई को? देखिए, मैं मुख्यमंत्री और फलाना प्रधानमंत्री। देखिए, हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर क्यों लेके आते हैं, इस सवाल का जवाब भी चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग से जब हमने ये सवाल किया, क्योंकि अब लगातार एफिडेविट का मसला उठ रहा है, चुनाव आयोग से सवाल क्या पूछा गया? आपने अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा? क्या बोले कि जो किसी क्षेत्र का, उस क्षेत्र का मतदाता होगा वही इसके बारे में क्लेम कर सकता है या ऐसी बातें कर सकता है। क्या वायनाड के निर्वाचन के क्षेत्र में वोट करते हैं जाकर के अनुराग ठाकुर, कि उन पर किसी तरीके के एफिडेविट्स लागू नहीं होते? ये तो पूछ लिया ना मैंने प्रियंका, ये पूछा मैंने। प्रधानमंत्री पर हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये बहुत सारे इनवैलिड वोटर्स हैं जिनका सूची में शुद्धिकरण करना है, तो यही इनवैलिड वोटर्स ने न चुना था प्रधानमंत्री को, तो एक तरीके से प्रधानमंत्री भी इनवैलिड हो जाने चाहिए। तो ये सारे सवाल तो जेन्युइन सवाल हैं, और साथ ही साथ हम लगातार इस मामले पर इसलिए गंभीरता से लगे हुए हैं क्योंकि आप और मैंने लगातार इन डिबेट्स में चर्चा भी की कि बिहार में व्यस्त लोगों की संख्या 8 करोड़ 18 लाख है। अभी भी चुनाव आयोग का जो न्यू प्रेस रिलीज आया है उसमें उन्होंने कहा कि जो नए मतदाता जुड़े हैं वोटर लिस्ट में 3,28,847 हैं, जबकि ये डिफरेंस 28 लाख का आ रहा था। तो 3 लाख ही कैसे जुड़े हैं? बाकी लोग कहां हैं? 25 लाख लोग कहां हैं? ये सवाल 2 सितंबर को 2 या 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट फिर बैठेगा। बिल्कुल। लेकिन प्रियंका, मैं जो सवाल पूछ रही हूं, नहीं, मैं आपको कहीं और ले जाना चाहती हूँ। SIR पर जितने भी वाजिब कंसर्न्स थे, जो वैलिड कंसर्न्स थे, सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेसिंग ऑल ऑफ देम। ट्रू। सच कह रही हूं मैं।
पर एक और समस्या ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो आधार कार्ड है हाँ। ये सारे लोगों के लिए लागू होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जिनके नाम काटे गए हैं सिर्फ उनके लिए आधार कार्ड है। तो अभी इस बात पे कोई तेजस्वी पर आइए ना जरा, ठीक है, ये सारे वैलिड कंसर्न नहीं। एक और बात एक सेकंड प्रियंका भाई, अनुराग ठाकुर को हलफनामा नहीं दिया, बिल्कुल वही आरोप लगाए, वैलिड सवाल है। 20(3)B के तहत राहुल गांधी से हलफनामा नहीं मांगा जा सकता, वैलिड सवाल है। अगर बकवास करते घूम रहे राहुल गांधी इतने बड़े मुद्दे पर तो FIR हो जानी चाहिए थी, वैलिड सवाल है। अगर स्वायत्त संस्था की प्रेस्टीज का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग भी जा सकता है, वैलिड सवाल है। अगर 2024 के वोटर लिस्ट में अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि इतने बोगस मतदाता हैं, चुनाव आयोग ने उसे डिनाई नहीं किया कि भाई 2024 का वोटर लिस्ट शुद्ध वोटर लिस्ट था, ये नहीं कहा चुनाव आयोग ने, वैलिड सवाल है। लेकिन ये तेजस्वी के मन में जो हिलोरे मार रहा है मुख्यमंत्री का पद, क्या जरूरत है उनको? आज राहुल गांधी ने फिर नहीं कहा कि कांग्रेस मानती है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। राहुल गांधी जी ने तो ये कहा कि अगर 2020 में धांधली नहीं हुई होती तो मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी जी ही होते। 12,000 वोटों का ही डिफरेंस था। आप ही ने बताया था कि मात्र 30,000 वोटों के अंदर से 208 सीटें प्रभावित हुई थी, 3,000 वोटों के अंदर से लगभग 32 सीटें प्रभावित हुई थी। इसका मतलब है कि हम स्वीकार है और हम कहेंगे ना गरिमा जी कि अगर तेजस्वी जी भी अब चाह लेंगे ना कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, बिहार वाले ही नहीं मानेंगे। 17 महीने का कार्यकाल देखा उन्होंने। औचक प्रताप कह रहे हैं भाई, आपके सबसे बड़े नेता के भाई कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, ये तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाले लोग हैं, हवाई जहाज से चलने वाले लोग हैं, जमीन से कटे हुए नेता हैं। तेजस्वी और राहुल गांधी का सीधा नाम लिया तेज प्रताप ने। देखिए गरिमा जी, जैसा कि आपको भी इंफॉर्मेशन होगा, जो हमारे पास भी है, कि तेज प्रताप जी हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं और इंडिपेंडेंट व्यक्ति तो देश में कोई कुछ भी कह रहे हैं तो कहने दीजिए, सबको अधिकार है, स्वतंत्रता है बोलने की, बोलने दीजिए। पर जो हमें जेन्युइन लगा, उसी जेन्युइन कंसर्न के लिए ना हम गए सुप्रीम कोर्ट और 65 लाख मतदाताओं को उनका अधिकार मिला। कहा गया कि जिनका नाम काटा गया, क्यों काटा गया वो बताना पड़ेगा, जो जीवित हैं, ठीक है, ओके, बताना पड़ेगा।